न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। सूरज सवा नेज़े पर, गर्म लू का शहर भर में राज। गर्मी की शिद्दत से चेहरे झुलसने लगे। मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले और कारोबारी हजरात गर्मी से शदीद मुतासिर। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की सताई अवाम बारिश की दुआ करने लगी। माहिरीन ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी है। जी बिल्कुल, सूरज का पारा हाई है, सवानेजे पर पहुंच गया है। गर्म लू का शहर भर में राज है और गर्मी की शिद्दत से चेहरे झुलसने लगे हैं। मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले और कारोबारी हजरात गर्मी से शदीद मुतासिर हैं। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, ताज़ा सूरत हाल के हवाले से बताइएगा और ये बताइएगा कि महकमे मौसमियात जो है कुछ अच्छी खबर सुना रही है 24 घंटों में। जी, सबसे पहले अहम बात तो यह है कि आइंदा 24 घंटों में अभी कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यूं कहें कि वाकया ही सूरज जो है वो सवा नेज़े पर है, तो ये बिल्कुल सूरत हाल जो है गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ की है। जो हालिया दिनों में बारिश हुई थी, उसके बाद फैसलाबाद में मौसम जो है वो खासा हो चुका है। एक जानब गर्मी की शिद्दत कायम है, तो दूसरी जो हवा में नमी का तनासुब बढ़ रहा है और गर्म लू चल रही है, उससे गर्मी का जो फीलिंग, शहरी भी मौजूद से बात करते हैं। भाईजान, गर्मी कैसी लग रही है? गर्मी बहुत तेज चल रही है और नहा के गुजारा कर रहे हैं, और इसके लिए कि बार बार अभी भी नहा के आए हैं, वो चल रहा है। बिल्कुल बताइएगा, गर्मी का मौसम है, कैसे गुजर बसर हो रहा है? जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लाइट भी बंद हो रही है। इंतज़ामिया को चाहिए कि अच्छे। बिल्कुल हमारे साथ है कि सड़क के ऊपर जो है वो अपना गर्मी ज्यादा है तो शरबत बिक रहा है। शरबत किसे कोई बाहर ही नहीं आंदा, शरबत की विक रहा है। गर्मी इन्नी है, मुंह सड़ते पे, गर्मी के हाल पूरे हाल हो गए। बिल्कुल ये तो है, क्योंकि आज लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, तो उस हद तक शरबत तो नहीं, लेकिन गर्मी की इस वक्त शिद्दत क्या महसूस हो रही है लोग जो है बड़े बहुत ज्यादा गर्मी पै रही है, लो चल रही है, होने चेहरे काले हो रहे, कारोबार वास्ते खलोते हैं तो कोई ये आम आदमी की बात है, क्योंकि गर्म लोग जो है वो सर भी ढंपा हुआ है। कितना जरूरी है गर्मी में सर ढंपा जाए? जी जी जी, इनका कहना है कि इस वक्त जो है जो शहरी हैं इस वक्त जो है वो परेशान हैं, ने भी जो है वो इशारा किया है, लेकिन इस हवाले से शहरियों का ये कहना है, अपील है कि बारिश हो ताकि इस गर्म मौसम से जान छूटे, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ताहाल नहीं सुनाई गई। जी जी ठीक है रमजान मिर्जा, आपसे बात करेंगे। कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से आपकी जो बात है वो हम तक प्रॉपर पहुंची भी नहीं है। शाहिदा परवीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा, बताइएगा, गर्मी से हमारा तो यहाँ बैठा है बुरा हाल है, आप बाहर खड़ी हैं, कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, आज तो सूरज जो है वो सवा नेज़े पर पहुंच गया है। गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार है, गर्मी का जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। गर्मी से जो है चेहरे झुलसने लगे हैं और ख़ास तौर पर जो गर्म हवा के थपेड़े लगते हैं उससे जो है वो चेहरा भी झुलस जाता है। शहरी जो है वो खासे परेशान है, ना सिर्फ कामकाज वाले बल्कि जो सफ़र करने वाले, बाइक पर सफ़र करने वाले हजरात हैं, इसके साथ साथ ठेले लगाने वाले जो है वो भी खासी गर्मी के सताई हुई आवाम जो है वो दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर पर बारिश की दुआ करती भी दिखाई देती है कि बारिश हो जाए ताकि मौसम जो है वो कुछ ठंडा हो और गर्मी से जो है वो छुटकारा हो, क्योंकि सूरज मियाँ तो खासी तीखी आंखें दिखा रहा है फैसलाबाद के शहरियों को। तो हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते क्या कहेंगे। बताइएगा, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जैसे ही सूरज जो है वो दिन चढ़ता है उसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? जी मैडम, पहले तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा तकरीबन हो गई है, वो ज़्यादा है, और दूसरा आम रूटीन में से ज़्यादा अब गर्मी है। ठीक है, दर्जा हरारत भी सेंटीग्रेड से ऊपर ही है अब। ठीक है ना, हर शहरी इसी वजह से परेशान है। ऊपर से कोरोना वबा,
ٹھیک ہے، اس نے ہر ایک انسان کے ناک دم کیا ہوا ہے. بہت گرمی رہتی ہے لیکن پھر بھی موٹر سائیکل پہ سفر کرنا پڑتا ہے، آنا جانا پڑتا ہے. مجبوری کا نام شکریہ ہے، ایسے زندگی بسر کر رہے ہیں. اب تو بس اللہ پاک سے یہی التجا ہے کہ کوئی موسم بہتر ہو جائے اور یہ کرونا وبا جیسی بیماری سے نجات مل جائے. جی بالکل، دعا ہے کہ بارش ہو، موسم کچھ بہتر ہو، ایسا کہنا شہریوں کا. آپ بتائیے کہ درجہ حرارت 44 سے 45 ڈگری ہو گیا ہے اور تقریباً شہری جو ہے وہ پریشان ہے. سفر کرنا کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہو رہا ہے سفر کرنا. غریب آدمی پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ٹھیلا لگانے والا پریشان ہے. گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے. کئی محلوں گلیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی کا کوئی وہ نظام نہیں سیٹ ہو رہا. جی بالکل، گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، گرمی کی شدت تو برقرار ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے جس نے جو ہے وہ شہریوں کا جینا دو بر کر رکھا ہے. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹھیلے لگاتے ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو رہی ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور سورج جو ہے وہ بھی اس وقت کسی بھی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے فیصل آباد کے شہریوں کو. اور بارش بھی کہیں سے بھی جو ہے وہ اس کا امکان جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ نہیں بتایا گیا. نہ ہی جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. اگر ہوا چل رہی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ گرم ہے جس سے شہری جو ہے وہ پریشان، اور سفر کرنے والوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ بہت مشکل ہوتی ہے. خاص طور پر غریب عوام جو ہے وہ بائک پر سفر کرتی ہے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. ماہرین کی جانب سے بھی شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلے، سن گلاسز کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، پانی کا استعمال کریں کیونکہ ہیٹ سٹروک کا زیادہ خدشہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. گرمی کی شدت ہے اور لو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. جی گرمی بہت زیادہ ہے. یقیناً شاہدہ سورج سوا نیزے پر نہیں بلکہ آج تو 1.5 نیزے پر لگ رہا ہے. رمضان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. رمضان بتائیے گا ڈاکٹرز کیا ہدایات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس اتنی شدید گرمی میں کون سی احتیاطی تدابیر جو ہیں اپنانی چاہیے؟ جی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس موسم میں سب سے بڑا جو خدشہ ہے کہ ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے اور اس سے انسانی جان کے ضیاع کا بھی اندیشہ جو ہے وہ رہتا ہے. ان دنوں میں کچھ ایسی وبائی امراض بھی پھوٹ سکتی ہوتی ہیں جن سے انتہائی بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے. طبی ماہرین اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ان دنوں نہ صرف پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جراثیم ختم کرنے کے لیے اس کو ابالنا بھی بہتر ہے. فیصل آباد میں کلورینیٹڈ واٹر جو ہے وہ حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے. اگر اس کو بھی مناسب انداز استعمال کیا جائے تو پھر بھی اس طرح کے مسائل جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بھی سر کو ڈھانپے بنا جو ہے وہ نہیں نکلنا چاہیے. رمضان مرزا اور شاہدہ پروین ہمارے ساتھ موجود تھی، موسم کی صورتحال بتا رہی تھی. بہت شکریہ آپ کا. عزادار حسین سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. عزادار، آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ یہاں موسم کی کیا صورتحال ہے؟ محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ بالکل، گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی جو درجہ حرارت ہے اس میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا ہے اور ایسے میں جو شہری موٹر سائیکل پر یا گرمی میں سفر کر رہے ہیں وہ کن بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور شہریوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے. اور اس سلسلے میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال اور جو بنیادی مراکز صحت ہیں وہاں پہ کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز ڈاکٹر بلال احمد صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی سر، کیا کہیں گے؟ جی عزادار، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پچھلے 2-4 دنوں سے ٹیمپریچر 43-44 پہ جا رہا ہے اور ایک گرمی کی ایک یہ شدید لہر ہے اس وقت جس نے فیصل آباد کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اور اس میں ایک تو ہیومیڈیٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، دوسرے نمبر پہ لو بھی ساتھ چل رہی ہے. اس میں ہیٹ سٹروک کے چانسز بھی ہیں لوگوں کو کہ بہت زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے، پانی کی کمی اور گرمی ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ نمکیات اور پانی کی کمی سے جو ہے وہ اس میں گیسٹرو اور دوسری جو ٹائیفائڈ اور دوسری اس طرح کی بیماریاں ہیں وہ بھی اس ٹیمپریچر کے اندر بڑے فلرش کرتی ہیں. لوگوں سے یہ التماس ہے کہ کوشش کریں کہ جو پیک آورز ہیں گرمی کے 11-12 بجے سے لے کے 2-3 بجے تک ان میں باہر سورج کے سامنے ڈائریکٹ ایکسپوجر سے اوائڈ کریں. اگر نکلیں تو سر کو ڈھانپ کے نکلیں، جس طرح ماسک یوز کر رہے ہیں سارے اس طرح گلاسز یوز کریں ساتھ ان کے، اور کپڑے وہ پہنیں کہ جن میں جو ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں جو کم سے کم دھوپ کو ایبزارب کریں. اسی طرح باہر جب لوگ آتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو پیاس لگتی ہے تو جگہ جگہ جو یہ شربت اور اس طرح کی کھلے مشروبات مل رہے ہیں ان کو پینے سے اجتناب کریں. کٹے ہوئے پھل جو لوگ بیچ رہے ہیں ان سے پھل لے کر مت کھائیں کوئی بھی ایسا. یہ ساری جو ہے اس میں بیکٹیریا کی انوالومنٹ بڑھ جاتی ہے ان میں اور اس میں بیماری کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. ہم نے اپنے تمام جو ٹی ایچ کیو ہاسپٹلز ہیں اور جو ہمارے دیہاتی سیٹ اپ میں جتنی ہماری ڈسپینسریز اور بی ایچ یوز ہیں ان میں سب میں اسپیشلی انسٹرکشنز ان کو کر دی.
स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ठीक है अज़ादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। रेलवे के बढ़ते हादसात, चिन्योट में रेलवे इंतजामिया की अनोखी मंतक। शहर के अहम मुकामात पर रेलवे फाटक बनाने के बजाय हैवी ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। रेलवे इंतजामिया ने सलारा रोड, उमर रोड समेत मुतादिद रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर्स लगा दिए हैं। सलारा रोड और उमर रोड पर हैवी ट्रैफिक की बंदिश से दही इलाकों के मकीनों को परेशानी का सामना था। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। में रेलवे इंतजामिया की अनोखी मंतक सामने आई है और यही वजह है कि चनियोट शहर के मुतअद्दिद जो रोड्स हैं वहां पर रेलवे फाटक नहीं थे, लेकिन रेलवे हुकाम की जानिब से जो है वो देखा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिखा भी सके रेलवे फाटक बनाने की बजाय यहाँ पर जो पोल खड़े कर दिए गए हैं, जिसके बायस से हैवी ट्रैफिक का मुतासिर रहा है। इस वाले से इलाका मकीनों का ये कहना है कि हम 10 से 12 किलोमीटर दूर जो है वो हमें मुसाफत करना पड़ती है, लेकिन रेलवे इंतजामिया की जानिब से सलारा रोड, उमर रोड, इसके अलावा दीगर ऐसे मुतअद्दिद मकामात है जहाँ पर रेलवे फाटक नहीं थे, वहाँ पर ये पोल लगा दिए गए हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाईजान बताइएगा, बजाय इसके कि यहाँ पर रेलवे फाटक बनाया जाए, रेलवे क्रॉसिंग जो है वो बेहतर की जाए, लेकिन ये पोल खड़े कर दिए गए हैं, क्या परेशानी है? इससे हम अहले देहात को सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम ट्रैक्टर ट्राली वगैरह लेकर या दूसरी कोई भी हैवी जो है वो चीज़ें लेकर चारा वगैरह लेकर शहर जब हमें आना पड़ता है, तो अगर प्रॉपर यहाँ पे फाटक का निज़ाम हो जिसे बंद और खोला जा सके तो हमारे लिए भी आसानी हो। लेकिन ये इस तरह के बैरियर लगाने से हमें 10 से 12 किलोमीटर का जो है ना इजाफी सफ़र तय करके फिर शहर में दाखिल होना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, 10 से 12 किलोमीटर जो है वो देहाती लोगों को शहर के तरफ आने में जो है वो सफ़र करना पड़ रहा है। कुछ और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाईजान बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने हश्तम के खाली रिजल्ट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तलबा को अपना रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट करने की हिदायत की गई हैं। खाली रिजल्ट कार्ड पर बआसानी बोगस रिजल्ट कार्ड प्रिंट करवाया जा सकेगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने हश्तम के खाली रिजल्ट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तलबा को अपना रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। मजीद जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताएगा क्या तरीकाकार है? जी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से खाली रिजल्ट कार्ड हश्तम जमात के इंटरनेट पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था कि तमाम तलबा और तालबात जिन्होंने हश्तम इम्तहानात पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत फरवरी में दिए थे, उनके रिजल्ट कार्ड जो हैं उनको ऑनलाइन मिलेंगे और वेबसाइट से वो डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से जो रिजल्ट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं उनमें अक्सर रोल नंबर एंटर करने पर आपको खाली रिजल्ट कार्ड जो है उसकी कॉपी मुयस्सर हो जाती है, जिसको आप अपनी मर्जी से फिलअप करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। इस हवाले से यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खाली रिजल्ट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड करने से बहुत बड़ी तादाद में बोगस रिजल्ट कार्ड तैयार किए जा सकते हैं और तलबा कोई भी अपनी मनपसंद रिजल्ट जो है उसको तैयार करके जमात नहम में दाखिला भी ले सकेंगे, क्योंकि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की वेबसाइट पर रोल नंबर स्लिप जब आप इंटर करते हैं अपना रिजल्ट कार्ड हासिल करने के लिए, तो अक्सर तलबा को खाली रिजल्ट कार्ड जो है वो सामने आ जाता है, जिसको वो खुद फिलअप कर सकते हैं, उसको इंटर करके अपना रिजल्ट कार्ड जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं। इस हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तालीमी हलकों की तरफ से पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से खाली रिजल्ट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड करने को, क्योंकि सिर्फ तहरीर शुदा और जिसमें रिजल्ट पहले से दर्ज हो वही रिजल्ट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर पब्लिश होना चाहिए था, लेकिन पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से खाली रिजल्ट कार्ड जाहिर कर दिया गया है, जिसको अपनी मर्जी से फिल करके तलबा प्रिंट निकलवा सकते हैं। और क्योंकि तमाम तलबा को प्रिंट रिजल्ट कार्ड हासिल करने का ही कहा गया था, तो इस हवाले से बोगस रिजल्ट कार्ड की तैयारी में बहुत आसानी होगी जो रिजल्ट बोगस तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से तमाम तलबा का रिजल्ट कार्ड। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में फसलों की जोनिंग खराब हो गई। शुगर मिल्स लगने की वजह से तांतियावाला समेत कॉटन की बेल्ट बुरी तरह से मुतासिर हुई। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खाम माल कम होने के खदशात पैदा हो गए हैं। पर 60 लाख एकड़ की जगह सिर्फ 40 लाख एकड़ कपास काश्त हुई है, जिस वजह से कपास की कमी का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ह है कि कपास का बरामदात में 60-70% तक शेयर होता है। कॉटन जो है
ये 60% जो हमारी बरामदात हैं वो कॉटन की वजह से होती हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये नाम डील मुहैया करती है। ज़राई माहिरीन कहते हैं पहले टेक्सटाइल सेक्टर को खाम माल आसानी से मुहैया हो जाता था, अब इसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक खालिद महमूद का कहना था कि शुगर मिल्स और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से और जोनिंग ना होने की वजह से या शुगर मिल्स जो है वो कॉटन वाले एरिया में जाने की वजह से, तो ये फसल जो है इसकी जो है ना प्रोडक्शन जो है या पैदावार और इसकी जो काश्त है वो कम हो गई है। काश्तकारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कपास की फसल को मुनाफा बख्श बनाने के लिए इसकी इमदादी कीमत तय करनी बहुत जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने तमाम शोबों को रिलीफ फ्राहम किया, जबकि किसानों के आबियाने की फीस दुगना कर दी है। ज़राअत से वाबस्ता अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स डॉक्टर निसार जट की हुकूमती फैसले पर कड़ी तनकीद। अपनी ही हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने तमाम शोबों को रिलीफ फराहम किया है, जबकि किसानों के आबियाने की फीस दोगुना कर दी गई है। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात की जाए अगर कोविड-19 की वजह से तमाम शोबों को रिलीफ मिला है, कोरोना की आड़ में इंडस्ट्रियलिस्ट, ताजर, दुकानदार, गरीब लोग तमाम को रिलीफ मिला, पैसे दिए गए, उनके बिल माफ़ किए गए, लेकिन एक शुबा महरूम रहा है। एग्रीकल्चर के शोबे को कुछ नहीं मिला, उल्टा जो आबियाना वसूल किया जा रहा था वो उसकी जो यहाँ पर टैक्सेशन है, फीस है, वो बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से जो किसान तबका है शदीद मुतासर हुआ है। पहले ही उन्हें अपनी फसलों का कुछ नहीं मिल रहा था, ऊपर से जो आबियाना बढ़ने से मज़ीद परेशानी का शिकार है। तो सबक मैंने डॉक्टर निसार अहमद जट, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके हल्के में भी बड़ा मसला है देही एरियाज़ में, जो आबियाना बजाय इसके कि गवर्नमेंट मुआफ़ करती, क्योंकि कोरोना चाह रहा था, किसी को भी कोई मुनाफा नहीं हो रहा, ऊपर से ज़्यादा टैक्स जो इन पर आयद किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई एक हकीकत है कि 2-4 रोज़ से नंबरदारान साहिबान को जो है वो आबियाना की सूरत में उन्होंने कहा जी आप वसूल करें, और जो उनका टैक्स का जो अपना जो रेट्स वैल्यूज़ हैं वो डबल से भी ट्रिपल जो हैं वो तयन की गई हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर जो पानी का मामला है, हम हर काश्तकार अपनी अगर 4 बारियाँ हैं हमारी पानी की, तो एक हमें फारिग है, हमें पानी नहीं मिलता। पहले ही पानी की कमी होती है, छोटी जिम्मेदारी है, प्राइवेट जो मेडिसन है, जो आपका सीड है, जो सारे के सारे इन हैं, वो उनके जो रेट्स हैं वो अपनी हद तक भी नॉन अफोर्डिंग हैं, लेकिन चलें काश्तकार है, सर्कल है, उसने वो चलाना, वो उसे मैनेज करता है। ये मैं इस बात पर हमें अफसोस इस बात का यह है कि जब हमने नंबरदारान साहिबान से ये बात पूछी कि जी आबियाना आपको किसने कहा है, किसके नोटिफिकेशन से आप ये वसूल कर रहे हैं, तो हमें जवाब आया कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कहा गया कि आपने ये डबल से ट्रिपल वसूल करना है। मैं समझता हूँ कि मैं आपके चैनल के वसासत से उस्मान बुज़दार साहब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि बुज़दार साहब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में महंगाई का कंट्रोल करना, जो हमारे सीड के हवाले से, हमारी खाद के हवाले से आप जो इतने मामला को लुक आफ्टर कर रहे हैं, इस बात का नोटिस ज़रूर लें। अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहत कार्रवाई का हुक्म दिया है। जी बिल्कुल। मुअत्तल होने वाले पटवारियों में मोहम्मद शकील, मुमताज़ हुसैन, नासिर अली, अजीज़ अहमद, मोहम्मद इसहाक, गुलाम मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद साद भी शामिल हैं। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला ने नाक़िस कारकर्दगी पर 8 पटवारियों को मुअत्तल किया है। पटवारियों को नाक़िस कारकर्दगी और शहरियों की शिकायत पर मुअत्तल किया गया। EC उसामा ने मुअत्तल होने वाले पटवारियों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। और पेमरा का आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा वार, 24 न्यूज़ चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। पेमरा का लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज़, चैनल के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करके एकतरफा कार्रवाई की गई। चिन्योट की सहाफ़ी बरादरी की जानिब से पेमरा के इक़दाम की मसम्मत की गई है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में सदर चौधरी शाहिद महमूद समेत दीगर सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। पेमरा का आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा वार, 24 न्यूज़ चैनल का लाइसेंस ही मुअत्तल कर दिया। पेमरा का लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज़, चैनल के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करके एकतरफा कार्रवाई की गई। चिन्योट की सहाफ़ी बरादरी की जानिब से पेमरा के इक़दाम की मसम्मत की गई है।
डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में सदर चौधरी शाहिद महमूद समेत दीगर सहाफियों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ चनियोट फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, आगाह कीजिएगा। मौजूदा दौरे हुकूमत पर आज़ादी सहाफ़त पर एक और वार किया गया है और 24 न्यूज़ की नशरियात को मुअत्तल किया गया है। इससे कबल भी ऐसे वाक़यात देखने में आ रहे हैं और दोबारा से ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जिस पर हुकूमत के खिलाफ इस वक्त तमाम मुल्क भर की साफ़ी बरादरी सरापा इख्तिजाज है। और इसी तरह अगर ज़िला चनियोट की बात की जाए तो यहाँ पर मैं इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और मेंबर जो मौजूद मेंबर हैं प्रेस क्लब के, वो इस वक्त 24 न्यूज़ के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनकी जानिब से पैमरा के इस इकदाम की मजम्मत की गई है। इस हवाले से मेरे साथ सदर प्रेस क्लब चौधरी शाहिद महमूद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या समझते हैं कि किस तरह का इकदाम किया गया और किस तरह मजम्मत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़त के ख़िलाफ़ इंतहाई घनौनी साजिश की गई है। मैं चेयरमैन पैमरा से ये पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि 24 न्यूज़ को सच दिखाने पर जिस तरीके से बंदिश उसकी की गई है गैर कानूनी, उसको फिलफौर खोला जाए। और मैं इमरान नियाज़ी से भी मुतालबा करता हूँ कि इमरान नियाज़ी ये मुल्क में जो है वो मीडिया को इस तरीके से जो है वो ना किया जाए, गैर कानूनी पाबंदियाँ ना लगाई जाएँ, इसको खोला जाए फिलफौर, वरना ये सहाफ़ी जो हैं वे आपको पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज नजर आएंगे। यहाँ पर साबिक सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, ये न्यूज़ बंद करने से माशी इस्तेसाल भी किया जा रहा है सहाफ़ियों को? हम इसके पर जोर मजम्मत करते हैं और चेयरमैन पैमरा से मुतालबा करते हैं कि 24 न्यूज़ चैनल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और इसकी बंदिश ख़त्म की जाए। अच्छा, यहाँ पर और भी मेंबर प्रेस क्लब मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं? आपको अपडेट करने के लिए पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ के चैनल के लाइसेंस की मौतली जंग की वकला बरादरी की पैमरा के इकदाम की शदीद मसम्मत। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल अकरम खाकसार, सदर बार एडवोकेट अली रजा तरमिजी और सेक्रेटरी जनरल शोरकोट बार राशिद चौधरी ने 24 न्यूज़ की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया है। रेमंडी सहाफ़त का और आज़ादी सहाफ़त का तल्लक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आइनी हक है और कानूनी हक है और ये फंडामेंटल राइट्स हैं। मेरे ख्याल में किसी के पास ये नहीं है कि अबव द लॉ या अबव द कॉन्स्टिट्यूशन जाकर उस पर पाबंदियाँ करे, कदगन करे और पाबंदियाँ लगाए। हाँ, अगर किसी SOP की मुखालफत है तो उस SOP की अगर किसी ने खिलाफवर्जी की है तो उसकी रेमेडी पैमरा में अवेलेबल है, उसको पहले वो करनी चाहिए और उसके बाद ना कि ये कि किसी आज़ादी सहाफ़त पर यकदम तलवार मार दी जाए और उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए। ये कतई तौर पे गलत है और मैं इसको इस हवाले से बात करता हूँ कि लॉ में जो अपॉर्चुनिटी जो आपके पास अवेलेबल है वो रेमेडीज़ वो आपको भी अवेल करनी चाहिए और जो पीनल प्रोविजन इस लेवल पर जाके एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम पे जाने की बजाय पहले जो नोटिस होते हैं उनको और बाकी रेस्ट ऑफ को उसको करने के बाद अगर नहीं बनती तो ये तो आखिरी हथियार है, तो आखिरी हद तक नहीं जाना चाहिए। अगर आखिरी हद तक वो चले गए और उस पर यकदम उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं तो मैं इसको कतई तौर पर अच्छा भी नहीं सकता, ना मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि उन्होंने ये जो किया है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आपको बताएं कि कमालिया की अहम शाहराह रेलवे रोड से गटर का ढक्कन गायब हो गया। मेन शाहराह होने के बायस गुजरने वाली ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे रिजवान खान। जी बिल्कुल, कमालिया की अहम शाहराह रेलवे रोड के बिल्कुल दरमियान में कई रोज़ गुजर गए हैं कि गटर का जो ढक्कन है वो टूटा हुआ, जिसकी वजह से कोई भी किसी किस्म का हादसा रूरमा हो सकता था। इंतज़ामिया की जानब से जब किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, सड़क का ढक्कन सड़क के दरमियान में जो गटर का ढक्कन है वो यहाँ पर नहीं रखा गया, तो अहले इलाका और जो यहाँ पर इलाका मकीन उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है गटर में जो है दरख्त लगा दिया। बात भी करेंगे। मुझे भाईजान बताइएगा आखिर ये क्या मामला है, कितने रोज़ से ये मामला चला? सर जी, ये 15-20 दिन से यही मामला था। पहले भी हुआ है, उसके बाद ठेकेदार बना के गए हुए हैं, लेकिन किसी काम का काम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, उसकी वजह से दोबारा टूट के इधर से हैवी ट्रैफिक गुजरती है, जो सीमेंट होता है, बजरी होती है और स्टील, ठीक है, उसकी वजह से फिर टूट गया। ठीक है, अभी एक पहले भी आया, उसने भी देखा, इसको देख के चले गया, कुछ नहीं किया, इसलिए हमने दरख्त लगवाया। एक पहले भी इसके ऊपर कुछ रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो एक मोटरसाइकिल वाली बाइक आई और उसे भी गिरा कर चले गई, लेकिन उसके बाद हमने ये दरख्त लगाया। अभी जो इधर से गुजरता है वो मजाक करता है, तो हो गया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। बराए मेहरबानी इंतज़ामिया गुजारिश है कि प्लीज़ इसका मसला हल करें। इस सड़क डाउन बहुत है, इसका कुछ ना कुछ तो करें ना। इधर बारिश होती है तो इधर से गुजरने। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें अपडेट किया।
तांदियावाला में एक माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद मिलाल शहीद पार्क चौक से गला मंडी तक सड़क मुकम्मल नहीं की जा सकी। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलरेज इकबाल से। जी जून में तरक्याती काम जो है वो तो शुरू कर दिए गए, लेकिन जो है वो इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह जो है वो बिलाल शहीद पार्क चौक से लेकर गल्ला मंडी तक बनने वाली जो सड़क है वो इल्तवा का शिकार एक माह से ज़ायद का अरसा हो गया हुआ है। जो ठेकेदार है वो यहाँ से जो है इस काम को अधूरा छोड़कर भाग गया है। इसी हवाले से जो शहरी हैं वो गर्दो गुबार की वजह से शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि ये सड़क कब से जो है वो अधूरी पड़ी है और क्या कहेंगे इस हवाले से? एक माह से ये सड़क पर पत्थर डाले हुए हैं ठेकेदार ने, ना यहाँ पर ठेकेदार नजर आ रहा है, ना कोई कमेटी का अमला नजर आ रहा है। इतना गट्टा इधर से उधर दुकानें गट्टे में बड़ी हुई हैं, इधर खाने पीने की दुकानें पड़ी हैं। वैसे कहते हैं जी महकमा सेहत वाले आके चलान कर दें अगर किसी के ऊपर गट्टा पड़ जाएगा, तो इसके ऊपर आप किसी को नजर नहीं आ रहा इतना गट्टा। ये दही वाली दुकान है, ये मिठाई वाली दुकान है, ये बर्गरों वाली दुकान है, मगर कोई नहीं देखता। चलो ये ऐसे ही पड़े रहने दो, इसके ऊपर पानी की कोई टैंकी लगा दे कि पानी इस पे आता रहे, कम से कम गट्टा तो ना उड़े इधर। ये हमारे जो मोबाइल मार्केट है इसमें इतने ज़्यादा दुकानें गट्टे से भरी हुई हैं, लोग डेली आते हैं, किसी को सांस का मसला मार रहा है, किसी को कुछ मार रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में आपको बताएं कि डीपीओ तोबा वकार कुरैशी की जानिब से अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है। डीएसपीज और पुलिस एहलकारों की जानिब से सिवेनियर और फूल पेश किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकार कुरैशी जो है आज यहाँ से जा रहे हैं। डीएसपी तोबा टेक सिंह के तमाम जो है उनके साथ मुलाकात की है, अलविदाई कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करें। वकार साहब, किस तरह देखते हैं कि आज जो है अपने तमाम स्टाफ जो है आपके अफसरान जो है उनके साथ मीटिंग की है, क्या क्या वक्त गुजारा है इनके साथ आज जो है शेयर किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस के टाइम्स जो है ना बड़े टफ होते हैं जी, बड़े चैलेंजेस होते हैं रोज़मर्रा के। तो ये फोर्स जो है उन चैलेंजेस में, उन टफ टाइम्स में आपके साथ होती है। तो बेसिकली जब भी कोई मुसीबत का वक्त होता है तो मैं समझता हूँ कि यही फोर्स जो है आवाम के भी काम आती है, अपने अफसरान के भी काम आती है। तो इसी के साथ जो है ना मैंने हमेशा इज़्ज़त महसूस की है कि अपना टाइम जो है वो स्पेंड करूँ। आज भी सबसे आखिरी टाइम जो है ना जाने से पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने जवान और अफसरान के साथ बैठूँ, उनसे गपशप लगाऊँ और इन्हीं की इज़्ज़त की वजह से हम सब की और हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेशनलिज्म और जो हमारी कामयाबी है उसकी इंश्योरेंस है। अच्छा सर, जहाँ पे भी आप रहे हैं, तोबा टेक सिंह की अगर बात की जाए तो 15 माह का अरसा था जहाँ पे जराइम और उसके साथ साथ बाकी कंट्रोल किया। अहम तकरीबात में जहाँ जाते थे वहाँ पे आपकी अहम जो ख़ास होती शायरी होती थी, तो आज जाते जाते कोई तमाम जवानों के नाम कोई अहम शेर भी तो होना चाहिए। नहीं, मुझे फिल वक्त मौके की मुनासबत से कोई शेर तो याद नहीं है, क्योंकि जब शायरी वगैरह पढ़ता था तो अपनी ही बिलुमूम शायरी का हवाला देता था। तो बस दुआ है मेरी तरफ से इन सब के लिए और अल्लाह ताला सलामत रखे टोबा के लोगों को भी, इस फोर्स को भी और इस मिट्टी को भी आबाद रखे। जी बिल्कुल, इस तरह बात सुनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकार कुरैशी की। उनका कहना है कि जो आखिरी ख्वाहिश थी कि तमाम जो उनके मुलाजमीन जवान हैं और उसके साथ साथ जो उनके डीएसपी साहबान हैं उनके साथ खास तौर पर जो है मुलाकात की जाए। आज जो है मुलाकात की है और आज अलविदाई जो है मुलाकात। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। फैसलाबाद में डेंगू के हमले का खतरा, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मजीद बात कर लेते हैं अज़दार हुसैन से। अज़दार, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब की जानिब से फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए डेंगू टीमों को जो है चेक किया, इनकी कारकर्दगी को चेक किया। इस दौरे का मकसद क्या और रवां से कितने डेंगू लार्वा जो है अब तक डेंगू टीमों की जानिब से तलब किए जा चुके हैं, डॉक्टर औरंगजेब से जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे विजिट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये भी जो मानसून का सीज़न स्टार्ट होने लगा है तो इससे पहले भी बारिशें हुई हैं, तो हम ये चेक करें कि कहीं जगह जगह पे पानी तो नहीं खड़ा हुआ। तो डेफिनेटली ये ब्रीडिंग पॉइंट होते हैं, ब्रीडिंग साइट्स होती हैं लार्वा प्रोड्यूस होने की, और हमने अपनी टीमों को एक्सटेंसिव सर्विलेंस की भी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, वो ऑलरेडी कर भी रही हैं। तो रवा साल में जो अभी हमारे पास 750 करीब लार्वा इंडोर आउटडोर में अभी तक हमें मिला है, तो फर्दर तलाश भी जारी है। ये अच्छा साइन है कि हमारी टीमें एक लार्वे को ढूंढ रही हैं। और इसके अलावा हम बाकी जो तहसीलें हमारी इधर अटैच हैं सिटी के अलावा, तो उनमें भी हम एक्सटेंसिव सर्विलेंस अभी करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तहसीलों में जो काम शुरू करने जा रहे हैं और इसके अलावा फैसलाबाद शहर में 758 मकामात ऐसे हैं जहाँ से डेंगू लार्वे को
तलब किया गया। 17 FIR जो हैं अब तक मुख्तलिफ। बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और लीगी MPA मियां ताहिर जमील 40 बरस के हो गए। सालगिरह के मौका पर सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से दराजी उम्र के पैगामात भिजवाए गए। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। लीगी MPA मियां ताहिर जमील के घर पर सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर साबिक मेयर चौधरी शेर अली ने शिरकत की। मियां ताहिर जमील ने जन्मदिन के मौके पर याद रखने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। अपने तमाम मुस्लिम लीगी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन जिन लोगों ने मुझे बर्थडे के लिए विश किया, मेरे लिए दुआएं की। अपनी तमाम उन माओ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। लीगी MPA मियां ताहिर जमील 2013 में पहली मरतबा MPA मुंतखिब हुए, जबकि 2018 के इंतखाबात में दोबारा MPA मुंतखिब हुए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुतहरक MPA के तौर पर शनाख्त रखते हैं। साबिक मेयर चौधरी शेर अली ने भी मियां ताहिर जमील की पार्टी खिदमात को सराहा। आज हम सब मियां ताहिर जमील साहब MPA की 40वीं सालगिरह के लिए इनको मुबारकबाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, ये हंसते खेलते रहें, लोगों की खिदमत करें, फैसलाबाद की खिदमत करें, अपने हल्के के लोगों की खिदमत करें। जिंदगी की 40 बहारें देखने पर अहले खाना और दोस्तों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल्म इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 41।